स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ AgCN इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। कार्बनिक अभिक्रियाओं में AgCN किस तरीके से वर्क करता है हम उसी के बारे में आज की क्लास में देखेंगे। तो देखिए, AgCN अटैक्स on the substrate having halogen atom। यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो होती है कोज SN रिएक्शन। SN रिएक्शन का मतलब आप जानते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले एल्काइल हैलाइड पे AgCN रिएक्शन करता है और बन जाता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, एक जनरल रिएक्शन में ले लेता हूँ यहाँ पे RH, उस पर रिएक्शन करा रहा हूँ मैं AgCN की, तो यहाँ बन जाएगा RN ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, और ये जो है ये देता है रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आइसोसाइनाइड कौन सी रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए मैकेनिज्म समझते हैं इसकी। सबसे पहले क्या होता है, पोलैरिटी हम यहाँ पे शो कर देते हैं। कार्बन पे आ जाएगा माइनस और नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे सबसे पहले अटैक करता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा? RN ट्रिपल बॉन्ड C, और ये बन गया हमारा E, और यहाँ पे प्लस। तो इलेक्ट्रोफाइल ने किस पे अटैक किया? कार्बन पे अटैक किया। अब अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो किस तरीके से अटैक करेगा। देखिए, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे? इस तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये किस पे अटैक कर देगा? इस कार्बन पे अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास में, RN डबल बॉन्ड C। इलेक्ट्रोफाइल पहले से था ही, और एक न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इन आइसोसाइनाइड इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ attacks on सेम कार्बन एटम। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही सेम कार्बन पे अटैक करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, रिएक्शन है, वो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले RNC। ठीक है, सबसे पहले तो हम रिएक्शन कराते हैं किसकी? क्लोरीन की। क्लोरीन की रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? RN। अब आपने मैकेनिज्म समझ ली तो अब दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम कार्बन पे, ये देखिए सेम कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, दोनों सेम कार्बन पे जोड़ दिया मैंने। तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? मिथाइल इमिनो कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कुछ नहीं करना, एक ही कार्बन पे दोनों रिएजेंट को जोड़ देना है। सल्फर के साथ रिएक्शन करवा दो मान लो मैं, तो क्या बनेगा? RN। सल्फर के साथ में यदि हम रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ये प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना। इसी कार्बन पे देखो दो बॉन्ड बना दिया मैंने। सल्फर हमेशा दो बॉन्ड से
बॉन्डेड होता है, ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड से जुड़ता है, तो यहाँ 2 बॉन्ड मैंने बना दिए एक ही कार्बन पे, तो ये बन गया। इसका जो नाम होगा वो होगा एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। ये सल्फर की जगह पे आप 1/2S8 भी ले सकते हो, ठीक है। तीसरी जो रिएक्शन होगी वो होगी ओजोन के साथ में। अब देखो सल्फर और ऑक्सीजन की सेम टाइप से रिएक्शन होगी, तो यहाँ RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, साथ में बन जाएगी ऑक्सीजन। तो इसको बोलूँगा मैं एल्काइल आइसोसाइनेट। ये था आइसोथायोसाइनेट, ये आइसोसाइनेट। सेम तरीके से सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ी है। और अगर मैं ले लूँ HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो यहाँ पे बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे भी यही प्रोडक्ट बनेगा सेम, क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है। और अगर मैं ले लूँ DMSO, ठीक है, DMSO की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इधर बता देता हूँ, यहाँ पे होता है CH3, ठीक है, सल्फर डबल बॉन्ड O और ये CH3। ये स्ट्रक्चर होते हैं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और इसमें भी जो प्रोडक्ट बनता है वो भी ये बनता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो देखिए कितनी इजी रिएक्शन हो गई। कुछ नहीं करना, सिर्फ कार्बन पे आपको क्या करना है, रिएक्शन करवानी है। जो भी रिएजेंट आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शन करवा दो, ठीक है। देखिए अब आगे, अगर मैं RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन अगर करवाऊँ KOH के साथ में, तो मेरे पास बनेगा RNH2 प्लस K2CO3। ये आपको ध्यान रखना है 1 डिग्री एमीन, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन किस तरीके से दिए जाते हैं। देखिए जैसे एक प्रॉब्लम है CH3Cl, इसकी रिएक्शन आपको दे दी जाएगी AgCN के साथ मान लो करवाई, तो मेरे पास बन जाएगा CH3NC। CH3NC की अगर मैं रिएक्शन करवा दूँ HgO के साथ में, तो मेरे पास बन जाएगा CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। और अगर इसकी रिएक्शन में अगर करा दूँ KOH के साथ में, तो मेरे पास बन जाएगा CH3NH2। तो आपको एग्ज़ाम में क्या दिया जाएगा, CH3Cl से CH3NH2 आपको बनाना है। तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे मान लो पहला आपको दे दिया AgCN, दूसरा होगा इसमें HgO और तीसरा हो जाएगा इसमें KOH। अब इनमें से आपको कोई ना कोई एक मिसिंग कर देगा, ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा, X, Y और Z करके। तो इस तरीके से आप रिएक्शन कर सकते हो। अब आगे देखिए प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसाइनाइड। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसाइनाइड कि आइसोसाइनाइड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहला, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ये जर्नल रिएक्शन है, कहीं पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आ सकती हैं। पर्टिकुलर किसी एक उसके लिए नहीं है कि फर्स्ट ईयर में पढ़नी है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी में भी काम आ सकती हैं, कहीं पे भी। सभी बच्चों के लिए बराबर इम्पोर्टेंस रखती हैं ये वाली रिएक्शन, तो ये आपको ज़रूर से आनी चाहिए। तो देखिए RN ट्रिपल बॉन्ड C प्लस H2O, क्योंकि ये जो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है ये होता है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। RN ट्रिपल बॉन्ड C प्लस H2O H प्लस। और ये जो है इसको हम बोल देते हैं कई बार कोऑर्डिनेटेड एमीन, कोऑर्डिनेटेड एमीन, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा एसिडिक
मीडियम में, हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में एसिडिक मीडियम, तो H प्लस यहाँ दिखा देंगे। तो देखिए क्या बनेगा, RNHC डबल बॉन्ड OH। सबसे पहले तो ये एक बीच में एक सबस्ट्रेट बनेगा, सॉरी मिट गया, 1 मिनट वापस, ये ठीक है। अब इसका अगर हम करवाएं वापस से हाइड्रोलाइसिस, तो मेरे पास बनेगा RNH2 प्लस HC डबल बॉन्ड OH। ये क्या है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। देखो यहाँ जो ये पहली वाली जो रिएक्शन है, इस पहली वाली रिएक्शन में बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे ये मैंने क्या बनाया, जो वाटर होता है ना, ये वाटर क्या करता है, इस पे अटैक करता है पहले। और देखो एक H तो नाइट्रोजन पे जुड़ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया, और एक H यहाँ जुड़ गया। तो वाटर पहले अटैक करता है, फिर वापस से क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है। ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, और क्या बन जाएगा, RNH2, एक H यहाँ पे अटैक करता है और OH यहाँ पे अटैक करता है, तो मेरे पास बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना, आपको याद ये रखना है कि जब भी आइसोसाइनाइड होगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड होगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो, ये जिसको हम बोलो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1 डिग्री एमीन और साथ में फॉर्मिक एसिड। जब फॉर्मिक एसिड बन रहा है इसका मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट नोट, ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि आइसोसाइनाइड नेवर हाइड्रोलाइज्ड बाय एल्कली, मतलब बेसिक मीडियम में इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। अगर आपको कोई रिएक्शन इस तरीके से दे दी जाए, RN ट्रिपल बॉन्ड C प्लस H2O और यहाँ दे दे OH माइनस, तो क्या करोगे आप, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आइसोसाइनाइड नेवर हाइड्रोलाइज्ड बाय एल्कली। ठीक है, बिकॉज कारण क्या है, क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस और जो आपका H2O है ना, ये दोनों के दोनों ही क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल। इस कारण से रिएक्शन होती नहीं है, जबकि हमें चाहिए एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल, जबकि यहाँ पे तो दोनों ही न्यूक्लियोफाइल हैं। OH ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर। ठीक है, और OH माइनस पहले से न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्शन होगी ही नहीं। ये आपको की कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि आइसोसाइनाइड नेवर हाइड्रोलाइज्ड बाय एल्कली। हाँ, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक हमारे पास में क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब आगे देखिए, हाइड्रोलाइसिस सिर्फ एसिडिक मीडियम में होगा, बेसिक में नहीं होगा। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी होगी वो अब क्या हो जाएगी, कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन, अब देखिए कंप्लीट रिडक्शन में क्या होता है, RN ट्रिपल बॉन्ड C, कंप्लीट रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, पता ही है आपको, निकेल ले लूँ या प्लेटिनम ले लूँ या सोडियम C2H5OH ले लूँ या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लूँ, कुछ भी ले लो, इनकी प्रेजेंस में क्या होता है, कंप्लीट रिडक्शन। और कंप्लीट रिडक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एमीन, तो यहाँ पे बनेगा RNHCH3। अब देखो मैंने जब KCN लिया था ना, तब प्राइमरी एमीन बनाई थी, लेकिन जब यहाँ पे मैं RNC आइसोसाइनाइड ले रहा हूँ तो यहाँ क्या बनेगा, 2 डिग्री एमीन। तो अगर आपको 2 डिग्री एमीन बनाना है तो आपको लेना पड़ेगा AgCN RX के साथ में, और अगर आपको प्राइमरी एमीन बनाना है तो RX के साथ में आपको लेना होगा KCN। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन और मैं आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखनी है। ठीक है,
कंप्लीट रिडक्शन किस किस से होता है ये आपको मैंने बता दिया। ये मेंडियस रिएक्शन आपको बताई थी मैंने, ये लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड होगा यदि RN ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। अगर मैं इसको गर्म करूँ लॉन्ग टाइम तक तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N में। इसका मतलब ये क्या है, मोर स्टेबल, ठीक है। एक चीज़ और आप याद रख लेना, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 3D के आसपास होता है, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है 4D के आसपास। एक RN ट्रिपल बॉन्ड C, RC ट्रिपल बॉन्ड N, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, RCN का ज़्यादा होता है इससे। ये एक लाइन आपको याद रखनी है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, याद रख लेते हैं डायरेक्ट। AgCN इज ए कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, जबकि KCN इज ए आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। और आपका जो CN माइनस होता है इज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों साइड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकें, जहाँ नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सके और कार्बन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सके। अब यहाँ पे देखो ये तो है सॉफ्ट साइड और यहाँ पे ये है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो है हार्ड साइड, ठीक है। तो ये क्या है, एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ये आपको याद रखना है। तो ये था हमारा AgCN के बारे में। अगली क्लास में हम कोई दूसरा नया रिएजेंट पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। थैंक यू।